आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है टू ऑब्जेक्ट्स m1 and m2 are moving in a straight line approaching each other as shown. After collisions, these objects move together. What will be the velocity of the combined object after collision? तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फिगर गिवन है यहाँ पे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मास m1 है 2 kg, इसकी स्पीड जो है इनिशियल स्पीड u1 है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी मास m2 है 3 kg और इसकी u2 है -2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है केवल इन्होंने, हमें माइनस भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, लेफ्ट टू राइट वाला जो डायरेक्शन है इसे अगर हम पॉजिटिव मान लें तो जो m1 है, डेटा लिख लेते हैं, m1 है 2 kg और जो u1 है ये +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डेटा यहाँ लिखते हैं तो मास तो खैर वही रहेगा, इज इक्वल टू 3 kg, पॉजिटिव ही रहेगा, मास कभी नेगेटिव नहीं होता, और स्केलर है, और जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो u2 हो जाएगा हमारा तो ये u2 आ जाएगा ये u2 है 2 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे कलिजन हुआ, सपोज कर लेते हैं कलिजन के बाद दोनों कंबाइंड ऑब्जेक्ट की तरह मूव कर रहा है, यानी कि सेम वेलोसिटी पे, कॉमन वेलोसिटी v पे। ठीक है, ये m1 है और ये m2 है। तो अब कॉलिजन यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, पर हमें पता है कि कॉलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होती है, क्योंकि कॉलिजन के दौरान अगर जो फोर्सेस हैं वो इंटरनल, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट पे, जो इम्पैक्ट फोर्सेस होंगी वो इंटरनल फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अगर कुछ नहीं है तो मोमेंटम को कंजर्व्ड होना है, तो देखो मोमेंट यहाँ एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज F external is equal to 0, therefore momentum Pi is equal to Pf, पूरे सिस्टम का, सिस्टम ऑफ these two objects का। ये Pi है इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ these two objects and Pf है मोमेंटम of the system of those two, final momentum of the system of those two objects। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हम पहले लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं Pi को लिखते हैं पहले, Pi है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, फाइनली दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, तब टुगेदर का मीनिंग यही है कि दोनों स्टिक टुगेदर हो गए और सेम वेलोसिटी से आगे जा रहा है, दोनों का v हो गया, m1 का v और m2 का v। तो ये हो जाएगा हमारा m1 इंटू वी प्लस m2 इंटू वी। ठीक है, अब हम वैल्यूज डाल देते हैं, m1 का वैल्यू गिवन है 2 इंटू u1 है 5 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, ये 2 kg, प्लस m2 है 3 kg
इंटू U2 है -2 मीटर पर सेकेंड, तो -2। इस तरफ हम v कॉमन ले लेते हैं और इसको लिखते हैं m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन। तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 10 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो m1 है 2 और m1 है 2 और m2 है 3 kg। तो 2 प्लस 3 होल इंटू v। तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 5v। यानी कि v जो है वो आ जाएगा 4/5 मीटर पर सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, ऐसा यूनिट यूज किया है तो वेलोसिटी का यूनिट फिर मीटर पर सेकेंड ही होगा। 4/5 का मतलब हो गया, डेसिमल में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।